पागल चोपड़ा। मैम वो तो 3 दिन से नहीं आ रही। चलो बच्चों ब्रेक हो गई। भैया आप क्लास का ध्यान रखना। बहुत बेकार लग रही है। चिंकी पिंकी। मैम वो भी 2 दिनों से नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों। ये चिप्स तो गिर गई, अब नहीं खाऊंगा। चल जूस की पिचकारी बनाते हैं। ये चॉकलेट कितनी इरिटेटिंग होती है, मैं नहीं खा रहा। गुड मॉर्निंग बा। आज तो पूरी की पूरी क्लास ही गायब हो गई। सब बच्चे आखिर गए कहाँ? प्लीज नहीं। हाँ जब तक तुम खाने की कदर नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सॉरी भैया। जुड़वा चीनी मिनी। प्रेजेंट मैम। हम दोनों बहनों के सर बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हम सारे काम साथ में ही करते हैं। और मेरी एक दोस्त भी है प्रिया। हाय मिनी। तुम्हारी जुड़वा बहन को हमारे दोस्त होने से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पर मुझे दिक्कत है। जब तक तू तेरी बहन से अलग नहीं होगी तब तक मैं तेरी दोस्त नहीं बनूंगी। पर मेरी बहन ने कहा था हमारे सर कभी अलग नहीं हो सकते। बहन तूने मेरे से झूठ कहा। ऐसा क्यों कह रही है तू? वो एक सर्जरी से ये हो सकता है। पर हम सर्जरी नहीं करवा सकते बहन। मुझे दोस्ती करनी है तो मुझे सर्जरी करवानी है। ठीक है बहन। वाह मेरा सर अलग हो गया। पर डॉक्टर साहिबा मेरी बहन का है। मिनी बेटा वो तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन का दिल कमजोर है। अगर सर्जरी कराई तो मिनी की जान डेफिनेटली जाएगी। डॉक्टर साहिबा आप मेरा दिल निकाल के मेरी बहन को दे दो। तो अब चीनी भगवान के पास जा चुकी है। बेटा आप इनको जानते हो क्या? अरे ये तो बहुत बड़े आदमी है। ये तो आपको क्या बेटा, मुझे तो यहीं का एड्रेस दिया था। वो इस मंदिर में आते हैं हफ्ते में 1 दिन। वो किस दिन आते हैं? वो एक दिन आज ही है। बेटा जी कहिए। मेरी आपसे एक विनती है। कैसी विनती? जो घर मेरा बेटा आपके पास गिरवी रख के गया है वो मुझे लौटा दो। मेरा बेटा आपसे काम के लिए पैसे ले गया था। रास्ते में उसे दोस्त मिले। उसके दोस्तों ने चालाकी से जुआ खिला के उसे हरा दिया। बेटा मेरा घर लौटा दो। सब आपके हाथ में ही है। अरे माजी जाओ यार। बेटा ओम तू बहुत पैसा कमा लेना पर किसी का दिल मत दुखाना। बेटा मैं गलत नहीं हूँ। मेरा घर लौटा दे मुझे। ठीक है माँ जी, अब चिंता मत करो, आपको आपका घर मिल जाएगा। दोस्तों मैम नहीं आई। ओए तुझे नहीं पता क्या? बहन की तबीयत बहुत खराब है। इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। हेलो रसगुल्ला मैम, मैं पिंकी बोल रही हूँ। क्लास में बहुत बड़ा अटैक हो गया। बच्चा क्या? ओह बच्चों क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था। मैम नाटक बंद हो गया, उठ जाओ। अचानक पैनिक अटैक आने की वजह से रसगुल्ला मैडम इस दुनिया में नहीं रही। कभी हमारा एक मजाक भी बहुत भारी पड़ जाता है। राधे राधे। कृष्णा जी मैंने तो आपको रंग लगा दिया, पर जब तक आप मुझे रंग नहीं लगाओगे तब तक मैं होली नहीं खेलूंगी। अरे ये बच्ची यहाँ अकेले क्यों बैठी है? नहीं, मेरे को सबसे पहले मेरे कान्हा जी रंग लगाएंगे। जाओ मैम। चलो बच्चों हम तो खेलें। खेल रहे ओ होली खेल रहे। हाँ राधे राधे। अरे कृष्णा जी की भक्तवानी फिरती है ना। ये लड़के पागल है। कान्हा सबसे पहले कृष्णा जी मुझे रंग लगाएंगे। अरे छोड़ो ये पागल बच्ची को। राधे राधे। ओए पता है पास वाली गली में कृष्णा जी सबको रंग लगा रहे हैं? मैं तो अभी जा रहा हूँ। कान्हा 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 कहाँ है? अब कहाँ जाएंगी बच्ची? अच्छा दोनों जाओ यहाँ से। डरो मत बेटा, यशोदा के कान्हा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कान्हा से प्यार करते तो कमेंट में राधे राधे लिखे। जक्ष देखो मना कर रही हूँ ना मैं, मत अरे एक बार ओम भैया से मिलो। चलो दीदी। उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आई तो। अरे चलो दीदी। जक्ष दीदी मैं रुको। वापस जा रही हूँ। तुम झूठी। उस दिन याद है ना साले साहब ने सच्चाई बताई थी मुझे, झूठ बोला था तुमने। जाओ यहाँ से। जल्दी चल जक्ष। साले साहब इसको बोलो मेरी नजरों के सामने से चले जाए। कुछ बोलना। कुछ मत कहना तुम, इसने मुझसे झूठ बोला। इसको कह दो मेरी नजरों के सामने से चली जाए। पर तुम मेरी साहब इसको बोल दो जाए यहाँ दीदी से। आप जाओ, मैं ओम भैया को मना लूंगा। अगर आपको देखना है कि इसके आगे क्या हुआ तो नीचे दी गई लिंक पर टैप करें।
साले साहब आपने बोला था कि आपको बाहर खाना खाना है, तो ये आप दीदी और मेरा चलने दोगे? तो लो आ गए बाहर, आओ बैठो खाते हैं। तुम भी बैठो फ्यूचर वाइफ। ओ अभी फाइनली हुआ है। अच्छा हो जाएगा तब। और बताओ साले साहब। आप मुझे लग्जरी होटल क्यों नहीं लेके चलते हो? अगर आप लेके चलेंगे ना, आपकी और दीदी की शादी पक्का करवा दूंगा। लो चलो अभी चलते हैं, नेक कामों में देरी कैसे? चलो। नाइस प्लेस, जक्ष तो खुश हो जाएगा। ए वाओ कितना अच्छा झूमर है। वाओ भैया कितनी अच्छी जगह लाए हो, कितनी अच्छी कुर्सी है, मेरे को उस पे बैठना बैठ है। बैठ, पूरा होटल बुक करा है और गोल घुमा हाँ, हाँ। वाओ झूला झूला झूला। ना साला तो खुश हो गया। हाँ साले साहब अब नीचे चलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हाँ चलो चलो चलो। तुम्हें चलेंगे? भैया मैं इस टेबल पे बैठूंगा। अरे साले साहब ये क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया। साले साहब सोच रहा है ये। मुझे क्या पता। साले साहब साले साहब साले साहब। हाँ आपसे तो उम्मीद ही नहीं है। तुम साइड थे ना, तुम्हारे लिए पूरा रिजॉर्ट बुक करा है मैंने, ठीक है? अब तो खुश हो जा जग। आओ अंदर चलो, अंदर खुश हो जाओगे। क्या रूम है यार। है ना, एकदम लग्जरी रूम जैसा जक्ष को चाहिए रहता है। क्यों साले साहब हमेशा बोलते हो ना लग्जरी रूम लग्जरी होटल, अब आए तो आप खुश क्यों नहीं हो? हाँ अरे बोलो तो सही। आप खुश हो, आपके साथ दीदी है, मेरे साथ कौन है? कैसी बातें करता है यार, हमेशा वहीं अटका हुआ है। वैसे बात सही है। तुम चुप रहो। ए दीदी आराम से। हाँ हाँ आराम से, पर आपके साथ हम है ना। मुझे मेरी प्रेमिका चाहिए। ये कब तक अटका रहेगा यार वहाँ पे? ऐसा करते हैं, हम तुम्हें स्विमिंग पूल में लेके चलते हैं। हाँ तेरा माइंड फ्रेश होगा। मैं चलो मुझे बाथटब जाना है। हाँ बाथटब जा सकते हैं, वो रहा बाथटब। चलो। लो चलो। और मेरा चश्मा दो, लड़की की पैर में हो तो अपने फैक्शन थोड़ी बोलूंगा। सोम्या के पेरेंट्स उसका हाफ डे पे बुला रहे। क्या हुआ होगा? मैं मेरी बेटी को वो सच नहीं बता सकता। पापा आपने मुझे स्कूल से इतनी जल्दी क्यों बुलाया? बेटा आज से वो स्कूल में नहीं पढ़ेगी, तू हॉस्टल जा रही है। और इससे मैं एक दिन फोन करूंगा तुझे। पापा मुझे डर लग रहा है। क्यों बेटा क्या हुआ? पापा बस आप मुझसे बात करते रहो ना। एक 7 साल के इंसान ने छोटी बच्ची को किया किडनैप। मेरे से जेल में क्यों मिलने आई? उस लड़की के पहले मैं भी तो बैठी थी आपकी कार में, तो मुझे क्यों नहीं किया किडनैप? हर बार तुम्हारे साथ जो थी वो। पापा का फोन। हेलो पापा। बेटा तुझे ये बताने के लिए फोन किया था, जिस दिन तू हॉस्टल जा रही थी तो तेरी माँ का रास्ते में। आज मेरी बेटी हॉस्टल जाने वाली है, मुझे उससे जल्दी मिलने जाना होगा। अरे तुम्हारे साथ तो औरत थी ना। सच में एक माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अरे लड़ाई बंद करो। हेलो तुम्हारी रिपोर्ट्स आई और पता पड़ा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। आंटी ने गेट खोल दिया। हाय, हम आपके न्यू पड़ोसी है। इफ यू डोंट माइंड आंटी। मेरी बेटी आपके घर थोड़ी देर रुक सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा पानी चाहिए? ये तो माँ जैसे बिना बोले सब समझ जाते हैं। और मैं ये भी समझ गई कि तुम्हारे पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं। माँ आप चले? बाय माँ आंटी। माँ आंटी? हाँ आंटी है, पर इन्होंने माँ जैसा ध्यान रखा। हाय माँ आंटी। परी तुम स्कूल जा रही हो? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आज मेरा जॉमी स्कूल में पहला दिन है। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम ये आपकी बेटी है क्या? काश होती। चलो बच्चों छुट्टी हो गई। पहले का नाता कोई। आप क्यूट हो माँ आंटी। परी घर चलो जल्दी। मुझे माँ आंटी के घर जाने दो ना। परी आओ ना। चलो। माँ से प्यार करते हो तो एक लाइक जरूर करें। ये किसको ढूंढ रहे हैं? काका मैं ये रही। रुचि बिटिया। क्या हुआ काका? बिटिया देख रही है, ये बहुत जरूरी चाबी है। कल इस चाबी से ताला खोलने जाना। बर्थडे वाले दिन भी काका मेरे से क्या ही करवा रहे हैं। रामू काका बस आप ही चाबी उसे दे देना। ये सब क्या है? रसगुल्ला। बिटिया अपनी बेटी को बता क्यों नहीं देती? तुझे सब है पता है ना। किस मुंह से बताऊंगी रामू काका अपनी बेटी को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काका ये सब क्या है? बिटिया वो। आखिर क्या है बात काका? कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे जाकर कह दो कि मुझे कैंसर है, मेरे पास कुछ घंटे ही हैं। उसकी माँ तो नहीं, पर उसकी माँ के दिए हुए गिफ्ट हर जन्मदिन पर उसके साथ रहेंगे। आई मिस यू माँ।
ये लड़की पागल हो गई क्या? बारिश में क्या कर रही है? इसके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम सब में से ऋचा शर्मा कौन है? प्रिंसिपल सर, मैं हूँ ऋचा शर्मा। बेटा आपकी मम्मी वैष्णो देवी गई है ना? यस सर, पर आपको कैसे पता? बेटा वहाँ से वापस आते आते तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। माँ दर्द हो रहा है, ढंग से करो ना। चोटी बनानी नहीं आती क्या? एक तो मैं तेरी छोटी बना दी, कल को मैं चलेगी तो कौन बनाएगा तेरी छोटी? ये बाल क्यों नहीं सुलझते? काश आप होते बाल बनाने के लिए। सर वो हमारी दिक्री रीचा है क्या? वो ये तेरी मम्मी है क्या? ये मम्मी कहाँ से आ गई? वो डब्बा ले जाने ही भूल गई गधेड़ी, सुबह से भूखी होगी। अरे नहीं चाहिए आपका डब्बा, जानबूझ के टिफिन भूली थी मैं। वही किसी पिटी रोटी सब्जी नहीं खानी मुझे। जब मैं नहीं रहूंगी तब तुझे मेरे खाने की कीमत पता चलेगी। आज ढंग से एक रोटी तक नहीं बना पा रही हूँ। माँ क्या हो गया, रो क्यों रही है? मम्मी वो गलती से सकट में पेशाब ही कर दी ना, कोई बात नहीं, आजा मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। कौन है? माँ आप यहाँ तो वो एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरा, मैं बस तुझे सिखाना चाह रही थी कि माँ कितनी जरूरी होती है।